आज लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस नए औद्योगिक समूह का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और गीडा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा भी यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उन्हें नौकरी के अनेक अवसर अलग अलग फील्ड में प्राप्त हो सकें, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा भी 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है।
और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए ये निवेश केवल निवेश नहीं है, ये निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल रही, घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया, और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेज जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है, सुरक्षा अच्छी हो, अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को, उनकी आकाओं को बुरा लगता है। लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और अपराध करवाना उनका पेशा जो था, उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे। लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़ाएं, और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। लेकिन केवल इतने से ही नहीं होगा, हमें लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि एक कार्यालय में कोई फाइल गई तो पता लगा महीनों महीनों वहां अटक गई, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उस निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र में उसने आवेदन किया, 450 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे एनओसी तो ऐसे हैं कि अगर उस समय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता कि ये हो गया है, और अगर वह गलत हो गया तो जिसको देना था उसकी जवाबदेही तय होती है।
जवाबदेही जिसने ले लिया उसकी नहीं तय होती है। इसके अलावा अगर कोई निवेश करना चाहता है तो एमओयू करता है सरकार से, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। एमओयू को भी मॉनिटरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है निवेश सारथी के रूप में, और फिर जब आपका निवेश हो गया तो उस निवेश को समीक्षा करने के लिए एमओयू उसको निवेश को ऑनलाइन इंसेंटिव देने की व्यवस्था भी आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये 3 प्लेटफॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था के लिए कोई भी निवेशक हो उसको जाना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। जहां टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने सीएम फेलो भी तैयार किए हैं। वह जाकर के हमें अवगत कराता है किस उद्योग में कहां क्या समस्या है, कहां पे उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए कहां पे किस स्तर पर समस्या आ रही है, और फिर उसकी समीक्षा करते हुए उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। जब सुगमता के साथ सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तब निवेश आता है, और जब निवेश आता है तो वह रोजगार के भी सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, बड़े भूमिका का निर्वहन करता है। और ये बड़ी भूमिका का निर्वहन इस रूप में जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुआ है, ये वैसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार को रिफॉर्म करनी पड़े, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना पड़ा, लैंड बैंक बनाना पड़ा, और लैंड बैंक बनाने के बाद जो कार्यक्रम सामने आए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है।